क्लास 6 चैप्टर 16 परिश्रम का फल। एक दिन कुछ बच्चों को मक्का के अनाज जैसी कोई चीज पड़ी हुई मिली। यह चीज मुर्गी के अंडे के जितनी बड़ी थी। मुर्गी का जैसे अंडा होता है ना, उसके जितनी बड़ी थी, लेकिन मक्का के दाने जैसी थी, जैसे मक्का होती है। पास से गुजरते हुए यात्री ने वस्तु देखी, बच्चों से एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में खरीद ली। उसने इस वस्तु को राजा को बेच दिया। किसी व्यक्ति ने देखा, उनसे वो चीज खरीद ली और जाके राजा को बेच दिया। राजा ने सभी विद्वान लोगों को बुलाया, उनसे पता लगाने को कहा कि यह है क्या। विद्वानों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस विषय में कुछ पता न लगा सके। एक दिन जब ये वस्तु खिड़की के पास रखी, तो एक मुर्गी उड़कर आई और इस पर तब तक चोंच मारती रही जब तक इसमें छेद ना हो गया। तब प्रत्येक व्यक्ति ने देखा कि यह मक्का का अनाज है। सभी विद्वान व्यक्ति राजा के पास जाकर बोले, यह वस्तु मक्का का अनाज है। यह सुनकर राजा अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने विद्वानों को आदेश दिया कि वे पता करें ऐसी मक्का कहाँ उगाई जाती है, मतलब इतना बड़ा। विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में मक्का के विषय में बहुत ढूंढा, पर इसके विषय में कुछ पता न चला। फिर राजा के पास जाकर बोले, हम आपको इस मक्का के विषय में कुछ नहीं बता सकते। राजा ने उनसे कहा, आप लोगों को किसानों से पूछना होगा। शायद उनमें से किसी ने अपने पिता दादा से कुछ सुन रखा हो कि इतनी बड़ी मक्का कहाँ उगाई जाती है। राजा ने आदेश दिया कि कुछ अधिक बूढ़े किसानों को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। राजा के सैनिकों ने एक अधिक बूढ़े किसान को ढूंढकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। उस बूढ़े की कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, मुंह में दांत नहीं थे। वह राजा के दरबार में 2 बैसाखियों के सारे चलता हुआ आया। काफी बूढ़ा था। राजा ने उस बूढ़े को मक्का का अनाज दिखाया, लेकिन बूढ़ा इस अनाज को मुश्किल से देख सका। उसने इसे लिया और इसने हाथों में महसूस किया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये कहाँ उगाया जाता है? क्या तुमने ऐसी मक्का कभी खरीदी है या अपने खेत में बोई है? बूढ़े व्यक्ति को इतना कम सुनाई देता था कि वह मुश्किल से राजा की बात सुन सका और बहुत मुश्किल से राजा की बात समझ सका। बूढ़े ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने अपने खेतों में कभी ऐसी मक्का नहीं बोई, ना ही मैंने ऐसी मक्का कभी खरीदी है। जब हम मक्का खरीदते हैं तो मक्का के दाने आज के मक्का के दाने जितने ही होते हैं, मतलब जैसे आमतौर पे होते हैं वही होता है, ये मैंने नहीं देखा। किंतु आप मेरे पिता से इस विषय में पूछ सकते हो, शायद उन्होंने सुना होगा कि ऐसी मक्का कहाँ उगाई जाती है। राजा ने अपने आदमियों को बूढ़े व्यक्ति के पिता को ढूंढने भेजा। सिपाही उसे ढूंढ कर राजा के सामने ले आए। वह एक बैसाखी के सहारे चल रहा था। राजा ने उसे मक्का दिखाई। बूढ़ा किसान अब भी अच्छी तरह देखने में सक्षम था। वो वाला, ये जो बूढ़ा वाला किसान था, उसका पिताजी, वो अच्छी तरह देखने में सक्षम था और वो एक बैसाखी के सहारे चल रहा था। बूढ़े किसान ने मक्का को गौर से देखा और राजा ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हो ऐसी मक्का कहाँ उगाई जाती है? क्या आपने कभी ऐसी मक्का खरीद कर लाए थे या कभी ऐसी मक्का खेतों में बोई थी? यद्यपि बूढ़े व्यक्ति को भी कम सुनाई देता था, किंतु अभी वह अपने पुत्र से अधिक अच्छा सुन सकता था। तो नहीं, उसने कहा, मैंने कभी ऐसी मक्का खरीदी भी नहीं, क्योंकि मेरे समय में धन का प्रयोग नहीं होता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मक्का उगाता और जब कोई आवश्यकता होती तो हम उसे आपस में मिल बांट कर मक्का का उपयोग कर लेते। तो मतलब खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं थी, सब अपना मिल बांट कर यूज कर लेते थे। बहुत पहले वस्तु विनिमय होता था कि जैसे किसी के यहाँ गेहूं उगा है, किसी के यहाँ मक्का उगी है, तो वो उसको गेहूं दे देगा, उससे मक्का ले लेगा, इस तरह से चलता था। मैं नहीं जानता ऐसी मक्का कहाँ उगाई जाती है। मैंने अपने पिता से सुना है कि उनके समय की मक्का के दाने आज की मक्का की अपेक्षा बड़े होते थे। आप मक्का के विषय में उनसे पूछ सकते हैं। अतः राजा ने इस बूढ़े व्यक्ति के पिता को बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति का पिता दरबार में आसानी से चलता हुआ उपस्थित हुआ। मतलब सब, जो बेटा सबसे छोटा वाला था उसको तो दोनों बैसाखी के सहारे आया, दूसरे वाला एक बैसाखी के सहारे आया, उससे बेटर था। और तीसरा जो इनका और पिताजी था, बिल्कुल आराम से चलता हुआ आया। उसे बिल्कुल सही सही सुनाई दे रहा था, स्पष्ट रूप से बोल रहा था। राजा ने उसे मक्का दिखाई। बूढ़े दादा ने इस मक्का को देखा, अपने हाथ में लेकर कहा, काफी समय बाद मैंने ऐसी शानदार मक्का देखी है। उसने मक्का का टुकड़ा दांतों से काटकर खाया और बोला, यह हमारे समय की मक्का जैसी। मुझे बताइए दादाजी, राजा ने कहा, कब और कहाँ ऐसी मक्का उगाई जाती है? क्या आप कभी ऐसी मक्का खरीद कर लाए हैं या आपने कभी ऐसी मक्का खेतों में बोई है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे समय में ऐसी मक्का हर जगह बोई जाती थी। मैं अपनी जवानी के दिनों में ऐसी मक्का खाता था। अन्य लोग भी इस मक्का को खाते थे। राजा ने पूछा, कृपया मुझे बताइए दादाजी, आपने इसे कहीं से खरीदा था या अपने खेतों में उगाया था? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे समय में प्रत्येक व्यक्ति अनाज को खरीदना और बेचना पाप समझता था। हम धन को बिल्कुल नहीं जानते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए पर्याप्त मक्का उगाता था। मतलब अब तो जैसे, अब तो का तो खैर कोई तुलना ही नहीं है।
लेकिन पहले इन चीजों को पाप समझते थे। ऐसे अनाज को बेचना खरीदना, बेचना ही पाप है तो खरीदेगा तो कोई क्या, ऐसा मानते थे। तो हम तो सब अपने अपने उगाते थे। ऐसा दादाजी ने कहा। मुझे बताइए दादाजी, तुम्हारा खेत कहाँ था? आप ऐसी मक्का कहाँ उगाते थे? बूढ़ ने उत्तर दिया, मेरा खेत भगवान की धरती है। मैं जिस स्थान पर जुताई करता था वही मेरा खेत था। भूमि युक्त मुक्त था, भूमि मुक्त थी। कोई किसी को भूमि को अपना नहीं कहता था, केवल मेहनत को ही लोग अपना कहते थे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं था ये रामेश का खेत है, ये सुरेश का खेत है। जो जहां मेहनत कर रहा है वही उस पे जो होगा वो उसका हकदार होता था। तो मेहनत को ही अपना कहते थे। उसने कहा, दो प्रश्न का उत्तर और दीजिए। राजन ने कहा, पहला प्रश्न, पृथ्वी पर ऐसा अनाज क्यों उगता था जो अब बंद हो गया? दूसरा प्रश्न, आपका पोता दो बैसाखियों के सहारे, आपका पुत्र एक बैसाखी के सहारे क्यों? और आप बैसाखी का प्रयोग नहीं करते? आपकी आंखें चमकीली रोशनी युक्त है, आपके दांत मजबूत है, आपकी आवाज स्पष्ट है, सुनने में सुखदाई है, क्या ऐसा क्यों? तो बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, इतना अंतर इसलिए आ गया क्योंकि मनुष्य ने अपने परिश्रम से जीना बंद कर दिया। मनुष्य ने अन्य के परिश्रम पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। प्राचीन समय में मनुष्य प्रभु के नियम के अनुसार रहते थे, अपने परिश्रम से प्राप्त वस्तु का उपयोग करते थे, दूसरे व्यक्ति पर क्या पैदावार कर रहा है इसका लालच नहीं करते। मतलब परिश्रम का महत्व बताया है इस पाठ में। मक्का का अनाज कितना बड़ा था? मुर्गी के अंडे जितना। व्यक्ति ने मक्का के अनाज को किसे दिया? राजा को। ये सभी ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स। बूढ़े किसान को कम। बूढ़े किसान के दादा के सभी अंग सही। मुर्गी, मक्का, दादा। सही टिक करना है। व्याकरण देखते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, परंतु क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हिरन तेज दौड़ता है, जो तेज वर्ड है वो दौड़ने की विशेषता बताता है। रविंद्र बहुत खाता है, बहुत वर्ड खाने की को क्लैरिफाई कर रहा है। आजाद कमरे में अंदर, सौरभ कल। तो ये सब क्या है? तेज बहुत, अंदर कल। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब इनके कितने प्रकार हैं? ये क्रिया विशेषण के प्रकार है। रीतिवाचक जिसमें तरीके का पता चलता है, कालवाचक जिसमें समय का पता चलता है, और परिणामवाचक जिसमें पर उसका मात्रा का पता चलता है, स्थानवाचक जगह का पता चलता है। ये सब है इनके वाक्य बनाने सब तरह के। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।